हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। ये एक है मीडियम 1 सपोज, और ये है मीडियम 2। रिफ्रैक्शन के वजह से जब मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 पे जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ये किस लिए होता है? जो मीडियम 1 पे लाइट का जो स्पीड है, मीडियम 2 पे लाइट का स्पीड सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। इस केस में मीडियम 2 में लाइट का स्पीड मीडियम 1 से कम है। ये स्पीड के डिफरेंस के वजह से ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है एक पैरामीटर जिसके वजह से हम बता सकते कि ये मीडियम और मीडियम 2 में 1 और 2 में जो रिलेटिव स्पीड है, इसके अगर मीडियम 1 पे के स्पीड के कंपैरिजन में मीडियम 2 में स्पीड क्या है, ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं, n/1। n/1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by speed of light in medium 2 equal to v1 by v2। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सपोज मीडियम 1 है एयर और मीडियम 2 है वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इन वाटर है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा? ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in water। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अभी मीडियम 1 और भी कोई मीडियम हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है। कोई भी मीडियम हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? ये n/2, ये है n/1, ये n/2। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3/4। यहाँ से हम लिख सकते n/2 इंटू n/1 इक्वल टू 4/3 इंटू 3/4 इक्वल टू 1। ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अभी मीडियम 1 और मीडियम 2 कोई भी मीडियम हो सकता है। सपोज मीडियम 1 वाटर हो सकता है, मीडियम 2 ग्लास हो सकता है, मीडियम 1 एयर हो सकता है, मीडियम 2 डायमंड हो सकता है। तो इसमें तो कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम 1 और मीडियम 2 कोई भी मीडियम में हो सकता है। लेकिन अगर मीडियम 1 एयर होता है या वैक्यूम होता है, तब मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मीडियम 1 एयर है या वैक्यूम है।
सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है एनएम। यह है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यह है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और यह है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यह है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे लेंस। यह है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस में मिडिल पोर्शन थिक होता है, ओके, और एज ऐसे थिन होता है। तो इसका ये जो दो सरफेस होता है, ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है। सपोज यहाँ पे एक स्फीयर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, ऐसे एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, और ये सरफेस भी एक और स्फीयर का पार्ट है, ओके। सो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ओके। सो कॉन्वेक्स लेंस में और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ये सेंटर पॉइंट, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। इसमें एक एक्सिस होता है, ये F1, ये F2। ये है प्रिंसिपल फोकस। दो प्रिंसिपल फोकस होता है, F1 F2, और ये है C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो स्फीयर है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ओके, C1 C2। और ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकल का जो डिस्टेंस है वो होता है फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये है कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे गिरता है, सपोज एक इंसिडेंट रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस में गिरा, सो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा, ओके। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड मीट करेगा प्रिंसिपल मतलब F2 में, ये है रिफ्रैक्टेड रे। सो कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज है वो F2 में मीट करेगा, तो ये इसको बोला जाता है, तो ये जितना भी सारा रे होगा F2 में मीट करेगा जो पैरेलल रेज है। सो इसको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग ले, क्योंकि ये सारे रेस को कन्वर्ज कर रहा है, कॉन्वर्जिंग लेंस। अभी और एक लेंस है, यह है कॉन्केव लेंस, ओके। कॉन्केव लेंस का भी दो सरफेस होता है, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। सो ये एक सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है, ये भी सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है। सो इसमें भी प्रिंसिपल फोकस होता है F1 F2। इसमें भी दो स्फीयर का पार्ट है, दो सरफेस, तो दो स्फीयर सेंटर होगा, तो ये C1 C2 होता है, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी ये सेंटर पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, सो O से C1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, O से F1 है फोकल लेंथ, ओके। सो ऑप्टिकल सेंटर में नहीं, अगर कॉन्केव लेंस में अगर कोई
इन रे गिरता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाता है। ओके, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे है पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है कि लग रहा है ये F1 है, F1 से निकल रहा है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे भी ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगा, लग रहा है F1 से निकल रहा है। ओके, सो ये है जो पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको प्रिंसिपल एक्स रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो रहा है। ओके, सो ये एक्चुअली डाइवर्ज हो रहा है। सो ये है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, सो ये है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अभी लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रेस की इम्पोर्टेंस है, उसको हम डिफाइन करेंगे। सपोज एक रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, सो ये फोकल पॉइंट से जाएगा F2। ओके, फोकल पॉइंट से रिफ्रैक्टेड रे जाएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2। अगर कोई पैरेलल रेस, इंसिडेंट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा जैसे वो F1 से निकल रहा है। ओके, इस तरह ये ऐसे जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे, ये है कॉनकेव लेंस। ओके, ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स लेंस। अभी अगर कोई रे सपोज फोकल पॉइंट से जा रहा है, जाके इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट से गया और रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। ओके, ये है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और कॉनकेव लेंस के केस में होगा सपोज इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है जैसे वो फोकल F2 के तरफ जा रहा है। ओके, लग रहा है F2 के तरफ जा रहा है और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये इसका डायरेक्शन है F2 के तरफ और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे। ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसमें भी रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसमें भी रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इंसिडेंट रे F1 से जाएगा, इंसिडेंट रे ऐसे लग रहा है F2 के तरफ जाएगा। ओके, इसमें इंसिडेंट रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी इंसिडेंट रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी सपोज रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो इसका ये इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा, इसमें कोई इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में भी सेम। सीधा चला जाएगा।
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये कुछ रेज है जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के केस में। अभी हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन। सो पहले हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ऑप्टिकल सेंटर ये है F1 C1, प्रिंसिपल फोकस C2। अभी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। सो इसका जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, सो फाइनली ये रिफ्रैक्टेड रे जाएगा F2 पे। सो इसमें अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगा F2 पे। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रहा है। ओके, सो ये होगा रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और ये हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, इन्फिनिटी में होगा, सो ये हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज होगा। अभी अगर ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड सी पे है, ओके C1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ से अगर कोई रे ऐसे जा रहा है, एक इंसिडेंट रे, इसका इमेज कहाँ बनेगा? जस्ट बियॉन्ड सी है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ऐसे गया। ओके, और रिफ्रैक्शन के बाद ये F2 से जाएगा, और एक दूसरा इंसिडेंट रे ऐसे गया जो कि O से जाएगा। ओके, सो फाइनली इमेज बनेगा C2 एंड F2 के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट है A B, सो ये है A प्राइम, B प्राइम है इमेज। ओके, C2 एंड F2 इसके बीच में होगा इमेज। ऑब्जेक्ट है C के जस्ट बियॉन्ड C1। ओके, सो यहाँ पे भी एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रहा है, मीट करने के बाद इमेज बन रहा है। सो ये एक्चुअली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, अभी अगर ऑब्जेक्ट को हम और थोड़ा पास लाए थे, ऑब्जेक्ट अभी C1 पे है। ओके, C1 पे है। सो यहाँ से एक इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, वो F2 से ऐसे जाएगा, और दूसरा एक रे O से ऐसे जाएगा। सो फाइनली इमेज बनेगा C2 पे। ओके, ये एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट O से जो जाएगा स्ट्रेट जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इमेज बनेगा C2 पे। ऑब्जेक्ट है C1 पे, इमेज बनेगा C2। इस केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज छोटा है। ओके, और रियल और इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा C2 और F2 के बीच में। और इस केस में C1 पे ऑब्जेक्ट है, C2 पे इमेज है। ओके, सो ये है A, B है ऑब्जेक्ट, A प्राइम है, A प्राइम B प्राइम है इमेज, और ये रियल एंड इन्वर्टेड है। और इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज इक्वल है, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज इक्वल है। और इस केस में भी इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, अभी ऑब्जेक्ट को हम और थोड़ा पास लाते हैं। ऑब्जेक्ट है C1 और F1 के बीच में। सो यहाँ से एक इंसिडेंट रे जाएगा, सो ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे स्ट्रेट जाएगा। यहाँ से दूसरा इंसिडेंट रे जाएगा। ओके, सो फाइनली इसमें दो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मीट करेगा।
इमेज बनेगा यहाँ पे बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2 यहाँ पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? C1 और F1 के बीच, और इमेज बनेगा बियॉन्ड C2। यहाँ पे क्या था? C1 पे ऑब्जेक्ट, C2 पे इमेज। यहाँ पे बियॉन्ड C1 ऑब्जेक्ट और इमेज बनेगा C2 और F2 के बीच में। सो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में है तो इमेज बनेगा C2 के बियॉन्ड। सो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, और इसमें भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है। ओके, अभी ऑब्जेक्ट को हम और पास लाते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे F1 पे, प्रिंसिपल फोकस पे। सो ये एक इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा। सो ये दो रे रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरा इंसिडेंट रे। ओके, सो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड, ये दो रेस पैरेलल है। सो ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, जो मीट करेगा इन्फिनिटी पे। ओके, सो इसमें भी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, और ये भी इमेज का जो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अभी और एक केस, अभी ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तब कहा इमेज हो। ये इंसिडेंट रे है पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, F2 से जाएगा। ओके, और एक रे ये दूसरा इंसिडेंट रे है, ओ पे गिरा और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जा रहा है। तो ये तो सामने के इस तरफ कभी रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं करेगा, तो इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक इस रे को थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिए, और ये रे को भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिए। सो इमेज बनेगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट है वहीं पे है। ओके, सो ये एक्चुअली तो रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम पीछे की एक्सटेंड करके यहाँ पे इमेज बन रहा है। ओके, बिहाइंड जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है, तो ये एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं कर रहा है। सो ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा है इमेज से। ओके, सो ये गया कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ओके, ऑब्जेक्ट को हम जितना पास लाते गए इमेज उतना दूर होता गया। ओके, इमेज भी उतना, पहले F2 पे, फिर C2 और F2 के बीच में, फिर C2 पे इमेज। ओके, फिर बियॉन्ड C2 बना, और लास्ट में इन्फाइनिटी पे बना। और इस केस में जब वर्चुअल बना, सो ऑब्जेक्ट जो जब F1 और O के बीच में है तो इमेज बनेगा सेम साइड में, लेकिन इसमें इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से ज़्यादा है, और ये वर्चुअल इरेक्ट है। अभी इस केस में क्या हुआ, जब कॉनकेव में ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है C1, ये है F2, ये है C2। सपोज इन्फिनिटी से रे आ रहा है। ओके, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। सो एक्चुअली इसको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये लगेगा रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से F1 से निकल रहा है। सो ये एक्चुअली यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो इमेज बनेगा F1 पे, और ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अभी अगर हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में
ऑब्जेक्ट है। ओके, सपोज इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, इन्फिनिटी से थोड़ा पास आया ऑब्जेक्ट, ये तो इन्फिनिटी पे है, उसको सारा पैरेलल रेज होगा। ओके, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से सिर्फ पैरेलल रे ही आता है और कोई रे नहीं होता, लेकिन अभी विद पैरेलल रे छोड़ के भी और भी रे हम कंसीडर करेंगे। तो ये F2, ये C2, सो ये एक पैरेलल रे ऐसे आया, पैरेलल रे जो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे। ओके, F1 से अभी और एक रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, सो ये रिफ्रैक्शन के बाद स्ट्रेट चला जाएगा, ये एक इंसिडेंट रे ओ से जब जाएगा ये स्ट्रेट चला जाएगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा यहाँ पे। ओके, सो इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटा है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज भी है ए प्राइम बी प्राइम, सो ये भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। ओके, सो ये है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इमेज इन्वर्टेड इमेज है। ये 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और लास्ट में यहाँ पे एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ये है रियल एंड इन्वर्टेड और ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट।